तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सभी मॉडल वर्ब्स को उनके साथ यदि हम बी लगाते हैं तो उनके क्या क्या सेंस निकल सकते हैं और अपनी डेली लाइफ में हम उनको किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है आपका वुड बी। वुड बी के भी दो सेंस होते हैं, जैसे कि शुड बी के थे ना, ऐसे वुड बी के भी दो हैं। एक होगा होगा, दूसरा होगा रहा होगा, मतलब कोई कहीं पर होगा या फिर कोई कुछ कर रहा होगा, ये है। अब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपके सामने है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वुड बी, फिर आपके अदर वर्ड्स आएंगे। वह घर पर होगा तो बोलोगे ही वुड बी एट होम, ही वुड बी एट होम। वह सो रहा होगा तो बोलोगे ही वुड बी स्लीपिंग, ही वुड बी स्लीपिंग। पापा वहां होंगे, अब हम किसी जगह के बारे में बात करें कि पापा उस प्लेस पर होंगे तो बोलोगे पापा वुड बी देयर, पापा वुड बी देयर। तो इस तरह से आप वुड बी का यूज कर सकते हैं कोई कहीं पर होगा या फिर कोई कुछ कर रहा होगा, इस वाले सेंस को बताने के लिए। देखिए मैं बहुत ही आसान और बहुत ही मतलब इजी वे में आपको समझाता हूं। तो आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप हमारे और भी वीडियोस को देख सकते हैं हमारे चैनल पर विजिट करके। नेक्स्ट है कुड बी। कुड बी का मतलब होता है हो सकती है या फिर हो सकती थी, लेकिन दोनों को हम कुड बी के द्वारा ही बना सकते हैं। जो हो सकता है और हो सकती है, यानी कि इसको हम प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं, पास्ट में भी यूज कर सकते हैं। अब कुछ बच्चों को ये डाउट होगा कि सर हमने तो पास्ट में पढ़ा था कि कुड का यूज हम पास्ट में करते हैं। तो देखिए पास्ट में भी होता है और प्रेजेंट में भी होता है। प्रेजेंट में जब पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है तब हम इसका यूज करते हैं, और बाकी वो सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि वो प्रेजेंट में सेंस देता है या फिर पास्ट में। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर कुड भी आता है, फिर आपके अदर वर्ड्स आएंगे। देखिए यह खतरनाक हो सकता है, तो अब आप इसमें प्रेजेंट के लिए तो बात कर रहे हो, पास्ट के लिए तो बात नहीं कर रहे ना। यह खतरनाक हो सकता था, तब आप पास्ट के लिए बात करते। अब आप प्रेजेंट के लिए बात कर रहे हो, यह खतरनाक हो सकता है, यानी कि खतरनाक हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं है कि खतरनाक ही होगा, तो पॉसिबिलिटी कम है। तो बोलोगे इट कुड बी रिस्की, इट कुड बी रिस्की, इस तरह से। नेक्स्ट है वह अभी यहां हो सकता है तो बोलोगे ही कुड बी हेयर राइट नाउ। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मस्ट। मस्ट के साथ यदि हम बी लगाएंगे तो इसका मतलब निकलेगा जरूर, यानी कि जरूर। अब देखिए मस्ट का आपको पता है कि मस्ट मतलब एकदम पक्की वाली फीलिंग देता है कि कोई कहीं पर जरूर होगा, कोई कुछ जरूर कर रहा होगा, मतलब पक्की वाली फीलिंग है, 100% आपको कंफर्मेशन है, तब आप मस्ट का यूज करते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर मस्ट भी आता है, उसके बाद अदर वर्ड्स आते हैं। देखिए वह पक्का घर पर हो सकता है, आपने पक्की बात कर दी, जरूर वह घर पर हो सकता है, तो बोलोगे ही मस्ट बी एट होम, ही मस्ट बी एट होम। वह पक्का देख रहा होगा तो बोलोगे ही मस्ट बी वॉचिंग, ही मस्ट बी वॉचिंग। वह पक्का देख रहा होगा। तो इस तरह से आप मस्ट बी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मे बी। मे बी का मतलब है शायद। अब आपको पक्का नहीं पता, आप 50-50% में रह जाते हैं। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मे बी, फिर आपके अदर वर्ड्स आएंगे। देखिए शायद वह दुकान पर हो सकता है, शायद वह दुकान पर हो सकता है, तो बोलोगे ही मे बी एट शॉप, ही मे बी एट शॉप। शायद वह जा रहा होगा तो बोलोगे ही मे बी गोइंग, ही मे बी गोइंग। नेक्स्ट है माइट बी। अब माइट बी क्या होता है, इसकी संभावना में से कम होती है। अब मे में तो थी 50%, लेकिन माइट में और कम हो जाती है, यानी कि 20-30% मुश्किल से बचती है, यानी कि बिल्कुल लो पॉसिबिलिटी है। अगर कोई माइट लगा बोले तो समझ लेना कि मतलब पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम है, भरोसा करो या ना करो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद देखिए इसके जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर माइट बी, फिर आपके अदर वर्ड्स आएंगे। जैसे कि शायद ही वह घर पर हो सकता है, तो कैसे बोलोगे ही माइट बी एट होम, ही माइट बी एट होम। नेक्स्ट है शायद ही वह खेल रहा होगा तो बोलोगे ही माइट बी प्लेइंग, ही माइट बी प्लेइंग। शायद ही वह खेल रहा होगा। तो इस तरह से आप माइट बी का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।